हेलो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम कक्षा 9वीं गणित विषय की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं और उसमें आज हम अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये इकाई बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरू करते हैं। प्रश्न पहला जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं, तो मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0, 0। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, बिंदु ऋण 2, ऋण 3 किस चतुर्थांश में स्थित होगा? तो यह तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगा। और यह चतुर्थांश हम कैसे निर्धारित करेंगे, उसके लिए हम अभी अगले सवाल में हम चतुर्थांश भी देखेंगे कि यदि कोई सा भी प्रश्न आए, यहाँ पे कोई सी भी संख्या हो, तो आप प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ चतुर्थांश में से उसको किसमें स्थित करोगे। निर्धारित करने के लिए सबसे पहले हम इस तल में x और y अक्ष बनाएंगे। x अक्ष ये वाला है, ठीक है, ये x अक्ष है और ये x डैश है, और उसी प्रकार ये y अक्ष है और ये y डैश है, ये y डैश है और ये y अक्ष है। और यहाँ जो बीच का जो मूल बिंदु है वो 0 है। इसके बाद यहाँ पर हम संख्याएं निर्धारित कर देंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। इसी प्रकार इधर ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और ऋण 5। तो ये नाप के आप बना सकते हो, हमने यहाँ केवल समझाने के लिए बनाया था। इसके बाद यहाँ जो x अक्ष है उसके इस तरफ जो y अक्ष है, इसमें भी हम यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5, और इसी प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 और यहाँ हो जाएगा ऋण 5। तो ये x और y अक्ष पे भी हमने संख्याएं बना दी है। और ये x और y अक्ष जिस तल में स्थित है उसको बोलते हैं कार्तीय तल। ये जो तल बना है इसको बोलते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल में यह जो चतुर्थांश चार भाग है, 1, 2, 3, 4, तो इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ये वाला चतुर्थांश है, ये भी चतुर्थांश है, ये भी और ये भी। तो ये प्रथम चतुर्थांश है, यहाँ पर प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष भी धन होता है और y अक्ष वाली संख्याएं भी धन होती। तो हम इसको धन वाली जो भी संख्या होगी वह प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगी। प्रथम चतुर्थांश में x अक्ष पे भी धन वाली संख्या होगी और y अक्ष पे भी धन वाली संख्या होगी। तो जो आगे वाला धन है वो x का, और इसके बाद वाला जो y अक्ष का। पहले x वाले को बताएंगे फिर y अक्ष को। इसके बाद ये द्वितीय चतुर्थांश है, तो हम इसको लिखेंगे द्वितीय चतुर्थांश। और इसमें जो संख्याएं स्थित होती है वह x अक्ष पे, पर x अक्ष पे ऋण वाली संख्या और y पे धन वाली है। तो धन और ऋण और धन वाली जो संख्या है, सबसे आगे ऋण और उसके बाद धन वाली जो संख्याएं होती है वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होती है। इसके बाद ये है तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश में x अक्ष पे ऋण और y अक्ष पे भी ऋण वाली संख्याएं होती है। तो ऋण वाली जो संख्या है वो तृतीय चतुर्थांश में स्थित होगी। उसी प्रकार यह है चतुर्थ चतुर्थांश। चतुर्थ चतुर्थांश में x अक्ष पे धन है और y अक्ष पे ऋण है। तो धन और ऋण वाली जो संख्या है वह चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगी। इस प्रकार हमने प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश को समझ लिया है आसानी से। और यहाँ पर यदि हमें कुछ भी संख्याएं दे रखी हो, जैसे ऋण 1 और 3, ये संख्या हमें दी हो और पूछा हो कि यह किस चतुर्थांश में स्थित होगी, तो जो आगे वाली संख्या वो x अक्ष पे स्थित करनी है और पीछे वाली y पे। तो आगे वाली ऋण 1 है तो x अक्ष पे ऋण वाली संख्या यहाँ पर है, मतलब ऋण 1 यहाँ स्थित है ये वाला, और y का है यहाँ पे धन का 3, तो धन का 3 यहाँ स्थित होगा। तो ऋण 1 और 3 तो यहाँ द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होगी। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु x अक्ष पर स्थित होगा?
तो x पे कौन सा स्थित होगा, 0 और 3, तो आगे वाली संख्या जो है x अक्ष पे स्थित होगी। तो 0 और 3 क्योंकि 0 है इसलिए यहाँ पर ये x अक्ष पे नहीं होगा। यहाँ पे 0 ऋण 3 है तो यहाँ पे 0 मूल बिंदु पे आ गया इसलिए यह भी नहीं होगा। यहाँ पे है 2 और 1, ठीक है, 2 और 1, और यहाँ पे जो है 5 और 0, तो y यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे ये जो द वाला यह आंसर राइट होगा, द वाला आंसर राइट होगा। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु y अक्ष पर स्थित होगा। तो y के लिए x 0 हो जाएगा, तो 0 वाला ये है, ठीक है, और किसी में नहीं है, x 0 है और y पे यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे ये राइट होगा। इसी प्रकार बिंदु 2 ऋण 1 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो हमने अभी देखा था, चतुर्थांश बनाए थे, तो 2 धन का है यहाँ पे, तो 2 जो धन का है वो 2 धन का यहाँ पे आएगा, और इसके बाद ऋण 1 दे रखा है तो ऋण 1 यहाँ पे होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये बिंदु यहाँ पे स्थित होगा, ये 2 और ऋण 1 यहाँ बिंदु स्थित होगा, और ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित होगा। इसके बाद सत्य असत्य देखेंगे। मूल बिंदु में भुज एवं कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो यह सत्य है। इसके बाद मूल बिंदु में भुज और कोटि दोनों शून्य होते हैं, तो यहाँ जो भुज होता है, भुज x अक्ष को कहते हैं और कोटि y को कहते हैं। भुज जो है x अक्ष को कहते हैं और कोटि y अक्ष को कहते हैं, हमें पता होना चाहिए। भुज x अक्ष है, कोटि y अक्ष है, दोनों मूल बिंदु पे 0 होते हैं। y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता है, y अक्ष में भुज शून्य नहीं होता, तो यह गलत कथन है, असत्य है। x अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, यहाँ पे x अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, तो यह सत्य है। अब इसके बाद अगला है बिंदु 2, 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होगा, तो दोनों धन धन है, ठीक है। 2 और 3 ये दोनों प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे, 2 भी धन का है और 3 भी धन का है, ठीक है। 2 और 3 तो 2 धन का है यहाँ पे और 3 भी धन का है, तो ये दोनों यहाँ पे स्थित होंगे, इस प्रकार से मिलेगा, और ये बिंदु इनका यहाँ पे होगा और ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे, ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में स्थित होंगे, 2 और 3 प्रथम चतुर्थांश में स्थित होता, तो यह सत्य है। इसके बाद बिंदु ऋण 1 और 2 y अक्ष पर स्थित होगा, तो यह कथन असत्य है, ठीक है, यह कथन असत्य है। इसके बाद है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है, निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। तो x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं मूल बिंदु। इसके बाद ये बिंदु xy में x को भुज तथा y को कोटि कहते हैं, x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। इसके बाद है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। तो इसमें है बिंदु 0, 4 कहाँ पर स्थित होगा। तो यह जो आगे वाला जो संख्या होती है वो x के लिए होती है और पीछे वाली y के लिए होती है। यहाँ पे x के लिए जो संख्या वो 0 है और y के लिए 4 है, इसलिए यह y अक्ष पे स्थित होगा, क्योंकि x तो 0 हो गया है इसलिए y अक्ष पे स्थित होगा। तो यहाँ पे है बिंदु 0, 4 कहाँ पर स्थित होगा, y अक्ष पे, क्योंकि यहाँ x वाली जो संख्या वो 0 है इसलिए y अक्ष पे स्थित होगा। इसके बाद है बिंदु ऋण 5 और 6 किस चतुर्थांश में स्थित होगा। तो ऋण 5 और 6, ऋण 5 x का ऋण 5 है यहाँ पे और y धन 6 है, तो ये द्वितीय चतुर्थांश पे स्थित होगा, ठीक है। x में ऋण 5 है और y वाली धन संख्या है, तो दोनों कहाँ पे स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में ये स्थित है। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 5वां यहाँ जो दे रखा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम है भुज और कोटि, या x अक्ष या y अक्ष बोलेंगे इनको, तथा इनके प्रतिच्छेद बिंदु का नाम क्या। तो इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु उसको मूल बिंदु कहते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, कार्तीय तल को x और y अक्ष द्वारा कितने भागों में विभाजित किया जाता है और उन्हें क्या कहा जाता है। तो कार्तीय तल को x और y अक्ष द्वारा 4 भागों में विभाजित किया जाता है, 4 भागों में विभाजित किया जाता और उन्हें क्या कहा जाता है। तो उसे चारों भागों को क्या कहते हैं, हमने अभी देखा था, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम, द्वितीय,
तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। तो x और y द्वारा जो रेखाएं बनकर इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु भी हो गया और उसको कितने भागों में विभाजित करा है इसने? 4 भागों में, और इनके नाम है प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। बिंदु 5, 7 में भुज व कोटि के मान लिखिए। तो आगे वाली जो संख्या होती है वो भुज होती है, पीछे वाली कोटि होती है, क्योंकि आगे वाली जो संख्या वो x अक्ष को प्रदर्शित करती है, पीछे वाली y को प्रदर्शित करती है। और हमने अभी यहाँ रिक्त स्थान में भी देखा था कि बिंदु XY में x को भुज और y को कोटि कहते हैं। ठीक है, x को भुज कहते हैं और y को कोटि कहते हैं। तो x वाली संख्या आगे है, मतलब यहाँ भुज 5 है और कोटि 7 है। तो हम यहाँ लिख देंगे भुज बराबर 5, कोटि बराबर 7। ठीक है, आगे वाली संख्या भुज है, पीछे वाली कोटि है, क्योंकि आगे वाली संख्या x अक्ष को प्रदर्शित करती है, पीछे वाली y को। इसके बाद यहाँ पे संख्याएं दे रखी और हमें बताना है कि इनकी स्थिति किन चतुर्थांश में है। तो यहाँ जो बिंदु दे रखे हैं इसको किस चतुर्थांश में हम दर्शाएंगे, उसकी स्थिति किस चतुर्थांश में, यह हमें बताना है। तो यह हम कॉपी में करके देखेंगे। यहाँ जो संख्याएं दे रखी है वह पहली है ऋण 1 और 3। तो आगे वाली संख्या x अक्ष में दर्शाएंगे और पीछे वाली y में। तो ऋण 1 x अक्ष में कहाँ पर है ऋण वाली संख्या? ये वाली है ऋण 1। ठीक है, और y की धन की 3 है तो धन का 3 है, y में धन वाली संख्या यहाँ है, ऋण वाली संख्या यहाँ पर है। तो ऋण 1 ये हो गया और y का 3 यहाँ पे हो गया। तो ये इस प्रकार से हम इसको दर्शाएंगे और ये बिंदु यहाँ बनेगा इसका, और ये द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है, तो हम यहाँ लिख देंगे इसकी स्थिति है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश। इसके बाद जो अगली संख्या वह है 2, 3 दोनों ही धन के हैं। तो x पे धन का 2 और y पे भी धन का 2, तो दोनों जब मिलेंगे तो इनका बिंदु बनेगा यहाँ पर। ठीक है, इनका बिंदु बनेगा यहाँ पर, और यह जो बिंदु है यह प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। इसके बाद जो अगली संख्या है 4 और ऋण 5। तो 4 जो है x पे दर्शाएंगे और ऋण का 5 y पे। तो धन का 4 है, x पे धन का 4 यहाँ पर है, और ऋण के 5 है तो ऋण वाली संख्या यहाँ पे, तो ऋण का 5 यहाँ पर है और ये धन का 4 यहाँ पर है। तो इस प्रकार बिंदु यहाँ बनेगा और ये चतुर्थ चतुर्थांश में स्थित है। तो हम यहाँ लिख देंगे चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। इसके बाद जो अगली संख्या है ऋण 3 और ऋण 4 है। यह x अक्ष पे दर्शाएंगे, y पे। तो x पे ऋण का 3, तो ऋण के 3 x पे यहाँ पर है, x के धन यहाँ है, ऋण यहाँ है, और y के धन यहाँ है, ऋण यहाँ है। तो यहाँ पे ऋण का 3 है और ऋण का 4, तो ऋण का 4 यहाँ पर होगा, ऋण का 3 यहाँ पर आएगा, और ये बिंदु बनेगी यहाँ पर, और ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो हम यहाँ लिख देंगे तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। प्रकार हमने अध्याय 3 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। ये प्रश्न आपको समझ के करने हैं, जिससे कि इसी तरह की और संख्याएं भी आ जाए तो आप उसको दिखा सको और उससे संबंधित भुज और कोटि के मान भी बता सको, और इसके साथ ही यह भी बता सको कि यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो इसी प्रकार हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 के भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। यदि आपने नहीं देखा हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, उसे देख लीजिए। इसके साथ ही गणित की तैयारी के लिए मॉडल पेपर भी जल्दी आने वाला है। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए कक्षा 9वीं की संपूर्ण तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।